Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Good Luck High School. We have started 6th chapter, life processes. 3 life processes we have already done. Today we will do 4th and last life process, excretion. 4th life process है excretion. अब excretion क्या होता है? देखो एक्सक्रीशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वेस्ट हैं वो रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, जो भी वेस्ट है, चाहे वो डाइजेस्टिव वेस्ट हो या वो रेस्पिरेटरी वेस्ट हो. अब डाइजेस्टिव वेस्ट हम कर चुके हैं डाइजेशन में, या रेस्पिरेटरी वेस्ट हो. रेस्पिरेटरी वेस्ट में क्या आ जाएगा, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जो है वो तो यूज़फुल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए वेस्ट है, तो वो रेस्पिरेटरी वेस्ट हो गया. या नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ये सब नाइट्रोजीनियस वेस्ट में आते हैं. तो ये कैसे, ये वेस्ट हैं ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, तो ये होता है एक्सक्रीशन में, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी से वो रिमूव कर देते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है. देखो इसमें जो होता है, इस ह्यूमन बीइंग्स में 2 किडनीज होती हैं. उस एक और क्या होता है, 2 किडनीज होती हैं, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है. ये पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है. अब किडनीज़ में क्या है, किडनी क्या करती हैं, किडनीज़ जो हैं ये 2 किडनीज़ हैं, ये ब्लड को फिल्टर करेंगी. क्या करेंगी, ये देखो यहाँ से रीनल आर्टरी से यहाँ पे ये ब्लड आ रहा है, ये रेड वाली इस आर्टरी से किडनीज़ में. तो ये ब्लड जो आ रहा है इसको किडनीज़ फिल्टर करेंगी और वेस्ट को रिमूव कर देंगी. ठीक है, अब वो वेस्ट कहाँ आ गया, यूरेटर में. ये देखो ये जो पाइप्स है ना, ये वाले, ये है यूरेटर. अब यहाँ से यूरेटर क्या करेगा, इट ड्रेन्स आउट, इट रिमूव्स यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर. किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ये यूरिन ले आएगा, वेस्ट जो है हमारा वो ले आएगा. यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा में जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर चला जाता है. तो ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो ऐसे होता है. ठीक है, अब किडनीज़ में क्या होता है. अब मैंने आपको बताया कि किडनी में ब्लड जो है फिल्टर होता है. कैसे होता है, किडनीज़ में फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स. बहुत सारी होती हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन्स. देखो नेफ्रॉन्स का डायग्राम भी गिवन है नेक्स्ट पेज पे. ये है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है विथ डायग्राम. तो इसका डायग्राम और इसकी एक्सप्लेनेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब नेफ्रॉन में क्या होता है, देखो हर नेफ्रॉन में, ये देखो यहाँ पे देखो, ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये जो एक कप शेप का स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. क्या बोलते हैं इसको, बोमेन्स कैप्सूल. अब इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, और उन ब्लड कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस. इट इज़ कॉल्ड ग्लोमेरुलस. अब जो ये बोमेन्स कैप्सूल है, इट लीड्स इनटू अ कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, एक ये देखो यहाँ पे कितनी सारी ट्यूब्स बन रही हैं, किससे अटैच्ड है ये देखो सारी, ये क्या है, ये ट्यूब्स हैं. ठीक है, और यहाँ पे देखो ये नीचे आके एक ये यू शेप का बना रहा है. तो ये जो यू शेप्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. क्या बोलते हैं इसको हम, लूप ऑफ हेनले. और इस लूप ऑफ हेनले जो है ये कहाँ जाता है, इट लीड्स इनटू अ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब. ठीक है, अब ये जो देखो ये है, ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है. ये ट्यूब यहाँ पे ज्वाइन हो रही है एक डक्ट से, एक नेफ्रॉन ये यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है. ये एक और डक्ट है, दूसरा नेफ्रॉन यहाँ से ज्वाइन होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट है. ये एक और है, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन ज्वाइन होगा, ये एक और होगा यहाँ पे. तो जो भी ये इसके माउथ है यहाँ से क्या हो रहा है, ये नेफ्रॉन्स यहाँ से ज्वाइन हो रहे हैं. अब नेफ्रॉन करते क्या हैं,
देखो रीनल आर्टरी जो है, जो ये रीनल आर्टरीज होती हैं, ये क्या होती हैं, ये ब्लड लेकर आती हैं, ये ब्लड लेकर आती हैं। इट ब्रिंग्स ब्लड कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में ये ब्लड लेकर आएंगी। यहाँ पे इस कैप्सूल में फिर जो ब्लड है इट इज़ फिल्टर्ड, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेट है उसमें क्या क्या है, वाटर है, मिनरल्स हैं, शुगर है, यूरिया है, ठीक है। तो ये सारा क्या है, फिल्ट्रेट है। अब फिल्ट्रेट पास होगा पीसीटी से। पीसीटी क्या है, अभी बताया है, पीसीटी इज कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, प्रॉक्सिमल लूप जो है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब जो है वो वहाँ पे फिल्ट्रेट पास होगा, ठीक है। और जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं वो तो ये दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेगा, और जो एक्सेस मतलब जो हमें नहीं चाहिए, जो एक्सेस है वाटर का, यूरिया का और जो भी कोई वेस्ट है, वो यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा एज यूरिन। तो इस तरह से जो नेफ्रॉन है वो क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं। तो ये किडनीज़ की फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं, नेफ्रॉन्स जिनको बोलते हैं। ये था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट टॉपिक है अब एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है प्लांट्स में उनका रिमूवल कैसे होता है। देखो प्लांट्स में क्या वेस्ट प्रोडक्ट है, एक तो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए यूज़फुल होता है और ऑक्सीजन उनके लिए वेस्ट है। तो वो स्टोमेटा के थ्रू, जो उनके लीव्स में होल्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देती हैं। और जो एक्सेस वाटर होता है प्लांट्स में, जो उसको नहीं चाहिए, एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव कर देती हैं स्टोमेटा के थ्रू। वो हमने किया था ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, तो वो भी एक्सेस वाटर भी रिमूव हो गया। अब आपने देखा होगा प्लांट्स में क्या होता है, कई बार जो ओल्ड लीव्स होती हैं, पुरानी लीव्स जो होती हैं वो गिर जाती हैं, तो दे ऑल्सो लूज सम ओल्ड लीव्स। तो ऐसे एक्सक्रीशन होता है प्लांट्स में। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।